Hello students, from today onwards we are going to start a very interesting topic that is called as activity based costing. ये टॉपिक न सिर्फ इंटरेस्टिंग है बट ऑल्सो ये टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट भी है। आप इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले इसी टॉपिक से हमारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 5 से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि इसकी मिनिमम वेटेज जो है वो 5 मार्क्स की है और मैक्सिमम वेटेज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वेटेज 12 मार्क्स की है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है ये कि टॉपिक लगभग हर अटेम्प्ट में हमसे पूछा जाता है, यानी कि इसकी रेकरेंस हर अटेम्प्ट में है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टॉपिक बहुत ही ज्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है, 5 से 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लगभग हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट हो जाता है। तो जब ये दो इंपॉर्टेंट बात की जाती है तो बच्चे सोचने लगते हैं कि यार बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि रेगुलरली पूछा जा रहा है, इतने सारे मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो बड़ा ही मुश्किल होता होगा। तो उन बच्चों के लिए आंसर है कि बेटा ये टॉपिक सीरियसली बहुत 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 इजी है। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपके तकरीबन 5 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब जो है क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत बढ़ चुका है, बच्चे जानने को उत्सुक हैं कि आखिरकार ये टॉपिक क्या है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं और इन अ बुकिश लैंग्वेज हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि टॉपिक है क्या। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट line that you can read here, activity based costing is a technique used for distribution of overhead। यानी कि बेटा ये एक टेक्निक है, तरीका है, that is used for distribution of overheads, यानी कि इसका इस्तेमाल ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच में पड़ गए हैं, अरे ओवरहेड से अभी तो पीछा छुड़ा के बैठे हैं, फिर दोबारा ये चैप्टर तंग करने आ गया, अभी तो हमने ओवरहेड्स पढ़ा ही था, अब ओवरहेड्स दोबारा अगर पूछा जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा ही मुश्किल चैप्टर है, ऐसा ऐसा बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हम बना लेते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए बच्चे ओवरहेड से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, चीजें बहुत आसान है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे यार हम तो भूल ही गए ओवरहेड्स क्या होते थे। तो डोंट बी पैनिक, वी विल आल्सो डिस्कस के ओवरहेड्स क्या होते हैं, दोबारा से डिस्कस करेंगे और दोबारा से अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमारे लिए एक सिमिलर सिंपल सी एक लाइन वन लाइनर बन गया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेक्निक है, और फॉर श्योर ओवरहेड्स का चैप्टर हम रिपीट करने वाले हैं, पर हम उसे एक नए तरीके से रिपीट करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इट एलोकेट्स ओवरहेड्स टू द कॉस्ट in more logical and detailed manner than traditional costing, ट्रेडिशनल टेक्निक और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी कि सर हमने तो अभी ओवरहेड्स पढ़ा था, तो यस जो चैप्टर आपने ओवरहेड्स पढ़ा था उसमें जिस टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया उसको बच्चे कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी कि ये एक टेक्निक जो आप अभी तक पढ़ रहे थे उस टेक्निक का नाम था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और ये जो नई टेक्निक आप पढ़ने अभी जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये क्या करती है, ये ओवरहेड्स को ज्यादा लॉजिकल तरीके से प्लस ज्यादा डिटेल्ड तरीके से, लॉजिकल और डिटेल्ड दोनों ही चीजें, कि लॉजिकल भी और डिटेल्ड भी, ज्यादा लॉजिकल ज्यादा बेहतर तरीके से, और क्योंकि लॉजिक ज्यादा लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिटेल्ड होना नेचुरल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगाएंगे, और ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ज्यादा अच्छे आउटपुट की हम उम्मीद करेंगे।
तो मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर के वो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी अब तक, क्या वो बिल्कुल इररेलेवेंट थी? अगर इररेलेवेंट थी तो हमने पढ़ी क्यों थी, और अगर पढ़ी है तो उसकी रेलिवेंसी क्या है? तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ यस, जो अभी अभी तक आपने पढ़ा दैट इज नॉट कंप्लीटली इररेलेवेंट, वो आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टेक्निक है और मैक्सिमम जगहों पर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज आल्सो रेलिवेंट, कंपैरेटिवली न्यू एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका इस्तेमाल हम बहुत जगह करते हैं। तो both of the techniques are relevant in their own, you can say in their own area, यानी कि इनके एरियाज डिफाइंड है, इनके स्पेसिफिकेशन सिचुएशंस डिफाइंड है जिन जगहों पर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से कुछ जगहों पर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल भी करेंगे। तो यानी कि बोथ टेक्निक्स आर रेलिवेंट। अभी तक के डिस्कशन से हम इस बात पर पहुंचे हैं, ये रिजल्ट निकला है, आउटपुट ये है कि हम एक लॉजिकल और डिटेल्ड टेक्निक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दे रहे हैं, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल हम ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। अब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही आ रहा है कि यार अब ये ओवरहेड्स बार बार आप बोले जा रहे हो, एक बार ही बता भी दो कि ओवरहेड्स होते क्या है। तो उन बच्चों के लिए अब हम डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। कुछ बच्चों का मानना होता है कि सर ओवरहेड्स वो होते हैं जो ओवरहेड्स यानी कि सर के ऊपर से निकल जाते हैं, हमें समझ नहीं आते, दैट्स वाई उसका नाम ही उन्होंने ओवरहेड्स रखा हुआ है। नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज है, हमें बिल्कुल आसानी से इसको समझते हुए पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पर कि ओवरहेड्स एग्जैक्टली होते क्या है। अगर बात हम ओवरहेड्स की करें तो ओवरहेड्स पहली लाइन में मैंने लिखा कि ओवरहेड्स आर दोज कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड्स कॉस्ट है। ऑब्वियसली भाई कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओवरहेड्स कॉस्ट से ही रिलेटेड कोई चीज होती होगी, यानी कि ओवरहेड्स हमारा खर्चा है। पहली बात खर्चा है, कॉस्ट है जो हमारी जेब से खर्चा गया, जो हमारी जेब से निकल गया। जब काम कर रहे थे तो कुछ खर्चे हुए जिनको हमने नाम दिया ओवरहेड्स। किस लिए? दैट हैव बीन इनकर्ड। किस लिए खर्चे? दैट हैव बीन इनकर्ड, जो खर्चे गए इन प्रोवाइडिंग सर्टेन एंसिलियरी, इंपॉर्टेंट, सर्टेन एंसिलियरी। एंसिलियरी मतलब दैट इज नॉट मेन, दैट इज नॉट प्राइमरी, दैट इज बेसिकली एंसिलियरी टू मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ओवरहेड्स आर दोज कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्टेन एंसिलियरी फैसिलिटीज और सर्विसेज। कुछ एंसिलियरी फैसिलिटीज, कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम ओवरहेड्स की कॉस्ट को खर्च कर रहे हैं, और ये ऐसी सर्विस है which facilitate, ऐसी सर्विस which facilitate or make possible the carrying out of the production process, यानी कि although the services are termed as ancillary services, they are not considered as main or primary service, but still they are very important. These services are very important, these facilities are very important, and without incurring those costs we cannot imagine the production process as a complete one. So obviously it is very very important to complete the manufacturing process, to complete the production process का ये integral part है, और उसके लिए हमने कुछ खर्चे करे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल हेयर कि अगर हम बात करें फैक्ट्री रेंट की, तो भाई फैक्ट्री रेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, यस, but still it is not basically the cost that is directly being used for the purpose of production, but still it is important for production, just because if there is no factory we cannot imagine production, and if there is no production we cannot imagine the sales, and if there is no sales there will be no profits at all, and ultimate objective of the organization is to attain to earn profits. That's why obviously अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए
फैक्ट्री की जरूरत है और फैक्ट्री की जरूरत को देखने के लिए, फैक्ट्री की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें रेंट को देने की भी जरूरत है। तो ऑब्वियसली ये वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस को, जो सर्विस प्रोवाइड करने के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं, आसान बनाती हैं, पर लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस का मेन कॉस्ट नहीं कही जा सकती, मेन पार्ट नहीं कही जा सकती, एंसिलरी कॉस्ट है। तो यानी कि ओवरहेड्स की पहली लाइन से हमें ये पता चला कि सर्टेन कुछ ऐसे खर्चे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाते हैं जो ऑल्दो प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना मेन प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स cost that cannot be conveniently traced to, that cannot be conveniently traced to or identified with the articles produced or services provided. Means कि जो आर्टिकल्स, जो प्रोडक्शन प्रोसेस हम रन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन प्रोसेस का जो भी आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है, उस आउटपुट की अगर हम बात करें तो हमारे ओवरहेड्स उस आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है। वी कैन एक्सटेंड द एग्जांपल ऑफ रेंट हेयर कि अगर हम फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं इन दैट, और एंड in that factory we are producing more than 100 products, then we cannot say कि how much of rent is paid basically for producing a single product, single type of product. So हम ये नहीं बोल सकते. Obviously it is hard to identify कि how much rent is basically spent for the purpose of providing a certain service or for the purpose of producing a certain product only. That's why it is hard to relate those cost, means overheads, directly to the production process, directly to the production, you can say directly to the product and directly to the service provided. तो हम इनको डायरेक्टली उनके साथ ट्रेस नहीं कर सकते, उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इनको हम कॉमन कॉस्ट भी बोल सकते हैं कि एक कॉमन कॉस्ट थी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए या दोनों के लिए खर्च हुई, और हमें क्योंकि खर्च हो गई है, प्रोडक्शन प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है, तो हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ऑब्वियसली क्योंकि जो कॉस्ट, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि प्रोडक्शन प्रोसेस या सर्विस प्रोवाइड करने के प्रोसेस में जितनी भी कॉस्ट हमारी लगी, उस कॉस्ट को हम प्रोडक्शन से या प्रोवाइडेड सर्विसेज से हम रिकवर कर पाए, और उसी की रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट से ट्रेसेबल तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, बांट दो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में. और डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई ना कोई लॉजिकल तरीका तो चाहिए, और वही लॉजिकल तरीका हमारा या तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो जाता है या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो जाता है. यानी कि ओवरहेड्स को हमें ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं. तो और आगे भी कुछ लिखा है कि सच एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड फॉर आउटपुट जनरली एंड आर इनकर्ड फॉर आउटपुट जनरली एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर. यानी कि ये जो खर्चे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के लिए हम नहीं खर्च रहे हैं, बल्कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम इसे जनरल खर्चों के लिए खर्च रहे हैं, जनरली खर्च रहे हैं. यानी कि हम ये नहीं ट्रेस कर सकते कि कौन से प्रोडक्ट के लिए हमने ये खर्चे किए हैं, बट ये हमने जनरली सभी प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन किए हैं, एज वी अर्लियर डिस्कस्ड. और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Hence, overheads are required to be distributed amongst various products or services those we are basically producing or providing. तो यानी कि ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक है. यहां तक हमने ये समझा, ये चीज क्लियर हुई कि कॉस्ट प्रोडक्शन करते टाइम कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो हम ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट या किसी एक पर्टिकुलर सर्विस से. तो हम उन खर्चों को बांटने की बात करते हैं, उन खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कॉस्ट को रिकवर करना है. प्राइसेस ऐसे फिक्स करने हैं कि हमारी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए और हमें प्रॉफिट्स हो.
तो ऑब्वियसली उस केस में हमें ऐसे खर्चे जो कि कॉमनली खर्च हुए, जिनको हमने ओवरहेड्स नाम दिया, उनको बांटने की जरूरत महसूस होती है। और उनको बांटने की जरूरत को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो दो हथियार, दो टूल्स हैं, जिनको हमने पहले टूल को हमने नाम दिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो हम एग्जैक्टली अभी तक पढ़ चुके, और दूसरे वाले टूल को हमने नाम दिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनको एग्जैक्टली समझने के लिए हमें एक बारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ड्रॉबैक्स को भी देखना पड़ेगा, ताकि हम एग्जैक्टली समझ पाए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से फायदा क्या है। तो इन शॉर्ट हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी, और इस वजह से हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम सबसे पहले इनके डिफरेंस जानेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, उसके बाद हम एक केस स्टडी के थ्रू ये जानेंगे कि आखिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कितनी अलग है। सॉरी। तो अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक तरफ ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को रख दिया है और दूसरी तरफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को रख दिया है, और हम इसका डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी। तो ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, दैट इज in traditional absorption costing, overheads are first related to departments or cost centers. प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यानी कि भाई बात ऐसी है कि ओवरहेड तो हो गई हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो हम नहीं रिलेट कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से। तो क्योंकि बांटना है, बांटने के लिए कहीं ना कोई रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वो रिलेशनशिप जब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए हम प्राइमरी एस्टेब्लिशमेंट्स क्रिएट करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं डिपार्टमेंट्स। यानी कि हम कहते हैं कि भाई हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कितने रुपए खर्चा हुआ, पर हम ये तो बता सकते हैं ना कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने खर्चे हुए। तो पहले डिपार्टमेंट वाइज खर्चे निकाल लो, फिर उसके बाद सोचेंगे कि इसको प्रोडक्ट वाइज कैसे बांटना है। पहले ऐसे तो मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि ये फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं, इसको बांट दो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज खर्चे निकाल देंगे। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम डिपार्टमेंट से चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और हमें धुंधला धुंधला भी याद भी आ रहा होगा कि ऐसा कुछ करते तो एक क्वेश्चन आता था बड़ा सा, जिसमें नॉर्मली तीन चार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स दिए होते थे, दो तीन सर्विस डिपार्टमेंट दिए होते थे, और हमें कॉस्ट को बांटना होता था, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, रीअपॉर्चनमेंट, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, दुनिया भर की चीजें हमें करनी होती थी, और उसके बाद जाकर के कई रिकवरी रेट निकालते थे। कुछ कुछ चीजें याद आने लगी हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी कॉस्ट सेंटर है, उसको हमने डिपार्टमेंट नाम दिया। अब बात आती है जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, तो सर यहाँ पर अलग क्या किया गया, यहाँ पर बोला गया कि जी हम थोड़ा सा और डिटेल्ड हो जाएं, थोड़े से और बिलो लेवल पर पहुंच जाएं, तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट की जगह ओवरहेड्स को हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स को पहले हम रिलेट करते हैं एक्टिविटीज से और ग्रुप्ड इनटू कॉस्ट पूल्स। यानी कि यहाँ पर हमने क्या बोला कि जी डिपार्टमेंट तो एक बहुत बड़ी एंटिटी हो गई, डिपार्टमेंट के अलावा डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती होगी जो किसी एक एक्टिविटी से डेराइव होती होगी, किसी एक एक्टिविटी के कारण होती होगी, किसी एक वर्क के किसी एक यू कैन से टास्क की वजह से वो कॉस्ट अराइज होती होगी। तो हम सबसे पहले उस टास्क को आइडेंटिफाई कर लें।
अगर हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट करें, कोई भी चीज लें, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जी फैक्ट्री में ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेट सपोज पैकिंग डिपार्टमेंट है, तो हमने कहा पैकिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, तो पैकिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स। अब पैकिंग डिपार्टमेंट में भी भाई बहुत सारी एक्टिविटीज होती होंगी। क्या? सबसे पहली प्रोक्योरमेंट ऑफ पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल को मंगाना, तैयार करवाना, और उसके बाद प्राइमरी पैकिंग, देन सेकेंडरी पैकिंग, और उसके बाद कई बारी पैकिंग के साथ इंस्पेक्शन भी जुड़ा होता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती होंगी और हर एक्टिविटी की कॉस्ट अलग अलग होती होगी और हर एक्टिविटी का नेचर अलग अलग है। तो क्यों हम सारी अलग अलग चीजों को, ऑल्दो वो एक ही डिपार्टमेंट की कॉस्ट है जिसको हम बोल देते हैं पैकिंग डिपार्टमेंट, बट स्टिल बाय नेचर वो अलग अलग है, तो हम क्यों ना हम उन्हें और ज्यादा डिटेल में एनालाइज करें और हम उन्हें और ज्यादा लो लेवल पर लेके जाएं और एक्टिविटीज को डिफाइन करें, यानी कि हमने डिटेल्ड कर दिया। पहले जहां हम सिर्फ डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे, अब हम डिपार्टमेंट्स के अंदर भी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहले डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं एक्टिविटीज से, फिर एक्टिविटीज से हम डायरेक्टली डालेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। दूसरा डिफरेंस, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट्स आर यूज्ड ऑन लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। जब हम बात करते हैं कि जी जब यहाँ पर हम डिपार्टमेंटल कॉस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट आ जाती है, तो आपको याद आया होगा कुछ कुछ कि हम ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे, जो कि नॉर्मली या तो मशीन आवर्स से लिंक्ड होती थी या वो हमारी लेबर आवर्स से लिंक्ड होती थी कि जी इतने लेबर घंटे लगे, इतने मशीन घंटे लगे, और इसके हिसाब से हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पर भाई फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज की, तो सारी एक्टिविटीज इट इज नॉट नेसेसरी आर they must be related to machine hours or labor hours. So it is not necessary कि all the activities are related with labor hours and machine hours. So there can be certain activities, those are not directly related with labor hours and machine hours, but they can be related with other things like output produced, like number of units inspected, like number of units packed, like number of production runs, number of batches produced. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो लेबर आवर्स और मशीन आवर्स से रिलेट ना करती हों, इसी वजह से हम ओवरहेड्स को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट ना कर पा रहे हों। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्टिविटी वाइज अलग अलग ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर, and that cost drivers can be labor hours, machine hours or any other suitable thing जो एक्टिविटी से रिलेट कर पा रही हो, जिसकी वजह से उस एक्टिविटी की कॉस्ट अराइज होती हो। जैसे पैकिंग की कॉस्ट अगर हम बात करें तो दैट कैन बी linked with, that can be associated with number of units packed, ना कि पैकिंग डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स, ना कि पैकिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स हो सकता है। तो इट कैन बी मोर डायरेक्टली मोर लॉजिकली रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स पैक्ड। तो ऑब्वियसली उस केस में हम अगर लेबर आवर्स को ही रिलेट कर रहे हैं या मशीन आवर्स से ही रिलेट कर रहे हैं तो वी मे बी रॉन्ग, और इस केस में हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट या तो ओवर कॉस्ट निकले हो जाएगी या अंडर कॉस्ट हो जाएगी, जिसकी हमें ही डिसएडवांटेजेस होंगी ऑब्वियसली। आगे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, दिस मेथड रिलेट्स ओवरहेड्स टू कॉस्ट सेंटर्स आई लोकेशंस। यहाँ पर वो हम चीज डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये मेथड जो है हमारा कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता है एंड इट इज नॉट रियलिस्टिक ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। और ये समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली चीजों को सही से नहीं बता पा रहा हो, नहीं रिलेट कर पा रहा हो। और यहाँ पर जो ओवरहेड्स है वो किससे रिलेट होते हैं, टू द कैजुअल फैक्टर आई ड्राइवर। यहाँ पर हम उसको उसके रिलेटेड फैक्टर से हम कॉस्ट ड्राइवर से रिलेट कर देते हैं,
तो ये ज्यादा रियलिस्टिक बिहेवियर कॉस्ट का प्रिडिक्ट कर पाता है और ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से कॉस्ट को आइडेंटिफाई करवा पाता है। सिमिलरली overheads rates can be used to ascertain cost of products only। यहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्शन है वहां पर ही हम इसका ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके लिए एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट्स कैन बी यूज टू ascertain cost of products and also cost of other objects such as customer segments, distribution channels and etc। यानी कि यहाँ पर जो हम एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक कस्टमर सपोर्ट सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उस सर्विस की भी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि लाइक हमने जितनी भी कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करी तो कॉस्ट पर कंप्लेंट क्या होगी, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। यहाँ हम सर्विसेज से रिलेटेड कॉस्ट को भी इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, ज्यादा लॉजिकल और डिटेल्ड मैनर में काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लिया कि भाई थियोरिटिकल आइडिया लिया कि डिफरेंस क्या है, और अभी तक हमें समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो बहुत थोड़ी सी चीजों को लेकर के काम करती है, थोड़ी नैरो अप्रोच के साथ काम करती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम मेनली फोकस करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन पर, और ज्यादातर रिकवरी रेट्स जो होती हैं वो हमारी लेबर आवर्स और मशीन आवर्स पर बेस्ड होती हैं। जबकि अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी रिकवरी रेट्स होती हैं वो बहुत सारी मल्टीपल रिकवरी रेट्स हम निकालते हैं, और मल्टीपल रिकवरी रेट्स के चलते ऑब्वियसली हमारा जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा एक्यूरेट हो पाता है, ज्यादा लॉजिकल हो पाता है। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह रेलिवेंट है, इस चीज की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम जो सीख रहे हैं वो है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इस चीज को एक केस स्टडी के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे, कि केस स्टडी में हम ये जानेंगे कि प्रैक्टिकली हाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज डिफरेंट from traditional absorption costing। So let's start with the case study।